Hello students, I am Nisha Mishra and today I am going to continue with class 8 and the chapter that I was teaching you was HTML and now I will end that chapter when we will start with table. I have already told you about listing, ordered, unordered and definition list, and now I am going to teach you about the table, how to make a table. So you can see this roll number, students name and total marks. I have to make this table, okay. ऊपर मैंने लिखा है क्लास 8, ओके. तो टेबल में दो चार चीज़ें जैसे कि TR है टेबल रो, TD है टेबल डिस्क्रिप्शन, TH होता है टेबल हेडिंग, इस तरह से है चीज़ें होती हैं. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखा जाएगा. तो यहाँ पर तो आप लोग देखिए, आप लोग को पता ही है HTML हेड टाइटल, हेड टाइटल हो गया, फिर बॉडी हो गया आपका, फिर टेबल बॉर्डर देना है मुझे. मैंने बॉर्डर दूंगी 5 लाइन, 5 का मैंने बॉर्डर दिया. कैप्शन मेरा ऊपर में क्लास 8 है तो यहाँ पे क्लास 8 लिख दिया है. फिर TR मतलब क्या होगा, पहला रो ओपन हुआ. ये हमेशा रो वाइज चलता है. जब मैंने TR लिखा तो पहला रो ओपन हुआ, तो रो ओपन होकर मैंने TR में सबसे पहले क्या है, TH मैंने दिया हेडिंग के लिए. हेडिंग मतलब ब्लॉक लेटर्स में आएगा. तो सबसे पहले रोल नंबर, देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रोल नंबर है तो मैंने TH रोल नंबर लिखा. फिर दूसरे में क्या है, TH स्टूडेंट्स नेम है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया TH स्टूडेंट्स नेम. फिर है TH टोटल मार्क. ये हो गया पहला रो का काम खत्म, तो हमने TR एंड कर दिया. फिर दूसरा TR ओपन किया दूसरे लाइन के लिए. अब हम लिखेंगे TD इसलिए क्योंकि टेबल डिस्क्रिप्शन. TH हम लोग बोल्ड लिखने के लिए, पहला लाइन हमारा बोल्ड था इसलिए हमने बोल्ड लिखा. अब TD लिखा ताकि अब हमको नॉर्मल फॉन्ट में चाहिए. रोल नंबर 1, ठीक है. स्टूडेंट्स नेम में मैंने अकुल लिखा है तो अकुल, और अकुल का कितने मार्क हैं, 340. खत्म. ये रो हमारा खत्म हो गया. फिर नया रो हमने ओपन किया, उसमें TD2, उसमें देव है, देव के कितने मार्क्स हैं, 450. ये हो गया. फिर ये रो खत्म. फिर नेक्स्ट रो 3 करण 490. फिर फोर्थ रो शब्द 380. ओके. इस तरह से हमारा HTML फिर जाके एंड हो जाता है. टेबल आपने ओपन किया है तो टेबल को क्लोज भी करना होगा, बॉडी को भी क्लोज करना है, एंड फाइनली विद द HTML. नेक्स्ट यू विल सी सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग. सेल स्पेसिंग क्या होता है बच्चों, कि हम लोग को टेबल्स के बीच में कितने, मतलब टेबल और ऊपर जो बॉर्डर है उसके बीच हमको कितना स्पेस देना है, उसे कहते हैं सेल स्पेसिंग. और सेल पैडिंग होता है कि जो सेल्स बनाए हैं ना आप लोग, इनके बीच में आपको कितना स्पेस देना है, दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग. ओके. जनरली 1 होता है, अगर आप लोग बाय डिफॉल्ट करेंगे तो, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं. अब आता है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन. रो स्पैन कॉल स्पैन क्या है, देखिए ये जो सारे रोज को मर्ज कर देना है, इसको मैंने सारा मर्ज करके एक लिख दिया है, ठीक है. कॉलम, ये है हमारा कॉलम स्पैन. रो स्पैन क्या होगा, ये देखिए ये पूरे रो को मर्ज करके एक विटामिन हो गया है, ये पूरा रो मर्ज हो गया, ये कॉलम स्पैन हुआ है, ये रो स्पैन हुआ है, ठीक है. अब उसको कैसे किया जाएगा, देखिए HTML हेड टाइटल बॉडी ये सब तो आपको पता ही है. टेबल बॉर्डर मैंने 5 ले लिया है. स्पेल स्पेसिंग 10. सबसे पहले में 10 क्यों लिया गया, सेल स्पेसिंग 10 मतलब कि आपको स्पेस ऊपर से 10 देना है. सेल पैडिंग 5, सेल्स के बीच में 5 का डिफरेंस होगा. कैप्शन है हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कैप्शन एंड. फिर TR हमने ओपन किया. TH कॉल स्पैन. कितने हैं आपके कॉलम, 1 2 3 है, मतलब मुझे तीनों को मिक्स कर दें तो कॉल स्पैन 3 विटामिन लिखना है मुझे. तीनों कॉलम को मिक्स करके मुझे क्या लिखना है, विटामिन, तो विटामिन लिख दिया. पहला रो का काम खत्म. फिर दूसरा रो ओपन होगा तो पहले रो का दूसरा कॉलम क्या है, TH रो स्पैन. अब रो को जोड़ा जाए तो कितने रो हैं, 1 2 3 4 5 रो है, तो उसमें क्या लिखना है, हेल्दी फूड, तो ये पूरा हेल्दी फूड लिख दिया गया. फिर TH फ्रूट से पहला फ्रूट्स, फिर TH वेजिटेबल्स, फिर ये रो का काम खत्म. फिर सेकंड रो स्टार्ट होगा. ऑलरेडी सेकंड रो का पहला वाला तो फिल्ड हो चुका है. अब हम TD वाटरमेलन, TD स्पिनच, फिर ये एज यूजुअल लिखना है. बस फर्स्ट वाला काम खत्म हो चुका है तो बाकी सारे को फिल करना है. देखिए TR खत्म, फिर TD पपया, TD ब्रोकली, फिर TR एंड, फिर TR ओपन, TD मैंगो, TD ओनियन, फिर TR एंड्स. इस तरह से आपको सारा कंप्लीट करना. अब देखिए टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं. जैसे आप लोग बॉडी का एट्रीब्यूट्स था, वैसे टेबल का भी एट्रीब्यूट्स हैं. पहला तो अलाइनमेंट है, मतलब कितना कहाँ आपको रखना है, लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ रखना है. फिर BG कलर बैकग्राउंड कलर का है. सेल स्पेसिंग क्या है आपको मैंने बताया, स्पेस बिटवीन द सेल, एंड सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल्स, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना करना है. ओके. विड्थ है कि कितना चौड़ा रखना है, कितना उसका विड्थ रखना है, ब्रेड्थ कितना बढ़ाना है, हाइट कितना लंबा रखना है. बैकग्राउंड इमेज भी अगर आप चाहते हो तो आप लोग इमेज भी डाल सकते हो. फिर होता है कैप्शन. कैप्शन किस लिए होता है, कैप्शन लिखने के लिए क्या है ये टॉपिक. ओके. फिर TR में देखिए BG कलर, आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं हर एक टेबल रो का. A लाइन मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटली कहाँ उसको रखना है. V लाइन वर्टिकली, मैंने ऑलरेडी बताया था. A लाइन A लाइन हो गया, हॉरिजेंटली आप कहाँ रखेंगे, वर्टिकली आप लोग कैसे उसको रखेंगे. फिर TD में देखिए क्या कहता है, अलाइन, A लाइन, V लाइन, कॉल स्पैन, रो स्पैन. A लाइन V लाइन आपको पता है सेम, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली. एंड कॉल स्पैन एंड रो स्पैन क्या था, मर्ज करना कॉलम और रोज को. ओके. एंड देन हियर इज द टेबल हेडिंग. टेबल हेडिंग को भी आप लोग वैसे ही चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से.
सेम वही होता है, टेबल डाटा में जितना जैसा होता है वही टेबल हेडिंग भी वही सेम होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइपर लिंक पे। हाइपर लिंक क्या होता है बच्चों, कि लिंक्स कैसे बनाया जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो ना, आप लोग को लिंक भेज, जैसे मैं अभी आपको यूट्यूब का लिंक भेजूंगी किस चैप्टर के लिए, तो वो लिंक कैसे बनेगा, देखिए क्या होता है उसमें। पहले तो @ लगता है। हाइपर लिंक इज अ वेब पेज इज एन अंडरलाइंड वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस, कभी कभी ग्राफिक और इमेजेस भी हो सकता है, ठीक है, ताकि स्पेसिफिक एड्रेस को एक लोकेशन बताने के लिए। तो लिंक्स कैसे भेजा जाता है, ए लिख के एंकर टैग और उसमें फिर उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो href URL लिंक ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट जो भी आप लिख सकते हो। तो एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे लिखी हूँ href shark.html ऑल अबाउट शार्क, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, मतलब इसमें ऑल अबाउट शार्क का मतलब है कि जो भी शार्क के बारे में जो भी लिखना है वो ऑल अबाउट शार्क में होगा। दिस कोड डिफाइन अ लिंक टू द वेब पेज, ओके, shark.html। मतलब href shark.html लिख दिया तो मतलब ये वेब पेज का नाम हो गया shark.html। लेकिन ए लिखोगे इसलिए क्योंकि एंकर टैग और href का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है? हाइपरलिंक रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो href ये होता है। तो ये सब लिंक्स के लिए होते हैं। कैसे आप लोग लिंक बनाओ, बहुत ईजी है। लिंक रेड कलर में जनरली होता है। वी लिंक होता है विजिटेड लिंक, जो कि हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, वो ग्रीन कलर होता है। और ए लिंक होता है एक्टिव लिंक, जिसको हमको, जो हम अभी फिलहाल विजिट कर रहे हैं, दैट इज इन ब्लू इन कलर। So that much all about HTML, and rest we will study next. Okay. Thank you class.